हम कोई एक चैप्टर लेते हैं, जैसे ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी लेते हैं, तो उसमें 32 टॉपिक है, जबकि बीपीएससी में कितना पढ़ना है? 14। अब हम अगर जो सिलेबस नहीं जानते हैं तो 32 टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसलिए लगभग 3 गुना हम ज्यादा पढ़ाई करते हैं बिना सिलेबस देखे अगर जो पढ़ते हैं तब। इसलिए मैंने क्या कहा, सिलेबस आपको याद होना चाहिए, इससे आपकी तैयारी 1/3 हो जाएगी, आपकी मेहनत 1/3 हो जाएगी। इसके बाद मैंने क्या कहा, 10 साल का क्वेश्चन एनालाइज कर लो, उससे क्या मिलेगा? तुम्हें दिखाई देगा कि पूरे सिलेबस का 40% ऐसा भाग है जहां से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। ओनली 40% ऐसा एरिया है, एक तो पहले ही कम कर दिया मैंने कि +2 तक ही पढ़ना है, फिर उसको कम किया कि सिलेबस देख के पढ़ो तो और कम हो गया 1/3, फिर हमने कम किया कि 80% एरिया जो है वो सिर्फ 40 से 50% सिलेबस से ही आता है प्रत्येक वर्ष। और हमें कितना प्रतिशत लाना है नंबर? हम बीपीएससी में यदि, यूपीएससी में यदि 55 से 60% लाते हैं तो हमारा पीटी हो जाता है, और सेम इतना ही में हम आईएएस बन जाते हैं। हम तो 80% सिलेबस देख ले रहे हैं, सिर्फ 40%, 80% क्वेश्चन देख ले रहे हैं, सिर्फ 40% सिलेबस को पढ़ के। तो इस तरीके से छोटी छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाकर आप अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। मैं क्यों कहता हूं कि सबसे आसानी से इतनी बड़ी चीज हासिल दूसरा कोई नहीं हो सकता है। स्टूडेंट, आपको क्या लगता है, आप महिलाएं हैं, कि हाउसवाइफ बनना कोई बहुत आसान काम है क्या? सबसे कठिन काम है, सबसे ज्यादा सर्विस देनी है आपको। आपको क्या लगता है कि पान का गुमटी खोलना कोई बहुत आसान काम है? सबसे कठिन काम। हर दिन में 10 आदमी आएगा जो तुमसे झगड़ा करेगा। एक कहेगा सुपारी बहुत कड़ा था, दांत टेढ़ा हो गया मेरा। दूसरा कहेगा कि कत्था चोरी कर लिए तुम। तीसरा कहेगा चूना ज्यादा दे दिए थे, गाल कट गया मेरा। और डेली तुम स्ट्रगल जिंदगी में करोगे। लेकिन एक डीएम एसपी को कितने लोग कहते हैं कि तुम गलत कर रहे हो? बताओ, पूरे जिले में कितने लोग कहते होंगे? 1, 2, 4 लोग जो वहां के प्रमुख पॉलिटिशियन होंगे, वो भी मंत्री लेवल के होंगे, तो अदरवाइज विधायक विधायक का तो अब कहां, बहुत ज्यादा उस तरीके की स्थिति रहती नहीं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि इतने बड़े पद को आप हासिल कर सकते हैं। आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर जो 1.5 साल मुझे दे दें या अपने आप को दे दें, मैं तो आज से आपकी तैयारी शुरू कराना चाहता हूं। और मैंने जो तरीका बताया है वो आप पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाणक्य आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं 3 ईयर कोर्स में, और अपनी तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा रिजल्ट का ट्रैक 3 ईयर कोर्स का सबसे बढ़िया है, क्योंकि वहां हम विद्यार्थियों को अपने हिसाब से 3 साल में ट्रेन करते हैं। दूसरी बात कि क्यों आखिर आईएएस बने। आईएएस बनने के 4-5 प्रमुख कारण हैं। पहला है, एक बार परीक्षा होती है, पास कर गए, इसके बाद टाइम बाउंड प्रमोशन पाते हुए दोबारा परीक्षा नहीं देना है। टाइम बाउंड प्रमोशन पाते हुए इंडिया के टॉप मोस्ट पोस्ट पर जाकर हम रिटायर करेंगे। पूरा जनरेशन हमारा बदल जाएगा। आस पड़ोस, जिला, जवार और डिस्ट्रिक्ट, पूरे राज्य और देश में मेरी प्रतिष्ठा होगी। मेरा अगला जनरेशन सडनली एक दूसरे लेवल पर चला जाएगा। अब आप सोचिए, जब रिजल्ट आता होगा तो कैसा माहौल होता होगा। जिस दिन रिजल्ट आता है ना स्टूडेंट, है ना, मान लिया जाए मेरी तरफ आंख बंद करके आप लोग भी फील कीजिए कि आपने आईएएस का इंटरव्यू दे रखा है। मैं एक ट्रू स्टोरी सुना रहा हूं। हमारी एक स्टूडेंट थी सौम्या पांडे, 3rd रैंक लाई 2017 बैच में, 3rd या 4th रैंक था, इलाहाबाद की थी। अभी उत्तर प्रदेश काडर में आईएएस है। उन्हीं की कहानी में सुना रहा। इंटरव्यू उन्होंने दे रखा था। आप सोचिए कि आप भी इंटरव्यू दे रखिए आईएएस का, ठीक है। इंटरव्यू दे रखा हुआ आदमी कहीं घूम रहा है, किसी मॉल में घूम रहा है, किसी शॉप पे घूम रहा है, तभी उसको किसी ने सूचना दी कि आईएएस की रिजल्ट आ गई। उसने फटाफट अपना रोल नंबर घर से मंगवाने की कोशिश की। घर से मंगवाने की कोशिश में बहुत डिले हुआ। फिर उसने पोर्टल पर डाला,
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, जब पोर्टल पर डाला तो पोर्टल जैम था। बहुत स्ट्रगल के बाद जब तक वो अपने घर के गली पर पहुंचती तब जाकर उसका रिजल्ट फ्लैश किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव गॉट 4th रैंक। सोचो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक सामान्य विद्यार्थी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकने की क्षमता रखता है। किसी ने नहीं पूछा कि वो कितना अच्छी दिखती है, अच्छे दिखते हैं। किसी ने नहीं पूछा कि वो कितना समृद्धशाली है। किसी ने नहीं पूछा कि उसकी योग्यता ग्रेजुएशन में कितने प्रतिशत नंबरों के साथ थी। सबको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रहा था, वो था 4th रैंक या 3rd रैंक। गली में पूरी मीडिया वालों की लाइन लगी हुई थी। सभी लोग उसके पिताजी के मुंह में चोंगा घुसेड़े हुए थे और पूछ रहे थे कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। सभी लोग उसकी कहानियां बखान कर रहे थे कि यही वो टेबल है, यही वो कमरा है जहां बैठकर वो पढ़ा करते। पिछली साल देखा ना आपने, 2nd रैंक यहीं की लड़की लाई। यूट्यूबर ने उसके टेबल का क्वालिटी तक बता दिया कि ये कौन सी क्वालिटी का टेबल है। आप सोचिए, एक परीक्षा पास करके आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सेलिब्रिटी एक दिन का, एक दिन तो आप न्यूज में रहेंगे, जिंदगी भर की सेलिब्रिटी आप बनेंगे। आप डीएम होंगे, कमिश्नर होंगे, सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे और वहां पर जाकर रिटायर कर रहे होंगे। जिंदगी भर के लिए आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। और जहां जहां जिस जिस तरीके से आप गुजरेंगे उस जगह पर आपके पूरे जनरेशन की छाप होगी, आपकी कहानियां चलती रहेंगी। इस मसौरी में भी जरूर चलती होगी 2-4-10 कहानियां कि भाई उसने ऐसे तैयारी की और उसने पास कर लिया। तो इसलिए मैं इस एग्जामिनेशन की वकालत करता हूं। वैसे आपके मस्तिष्क की क्षमता इतनी अपरंपार है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप IIM जा सकते हैं, आप IIT जा सकते हैं, आप मेडिकल जा सकते हैं और सभी जगहों पर आप अच्छा काम कर सकते हैं। इससे आसान काम दूसरा कोई नहीं है बच्चा, कि जहां हम 1-1.5 साल अपने आप को कन्फाइंड कर लें किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी में और उसको पास कर जाएं, हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी पूरी व्यवस्था बदल जाएगी, हमारा पूरा जनरेशन चेंज हो जाएगा। इससे आसान काम आप लोगों के लिए दुनिया में कोई नहीं। जब समय गुजरता है तब जाकर लोगों को लगता है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। अभी बहुत सारे लोग लहर